पाकिस्तान का झंडा बांग्लादेश में लग रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं वो लोग। वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। बांग्लादेश के मुसलमान हमारे दिल के टुकड़े हैं। और हसीना वाजद मोदी के पास गई है। अगर सच्ची मुसलमान होती तो किसी मुसलमान मुल्क के पास जाती ना, मोदी उसको क्या बना देगा। ये जिधर का मोहरा था उधर ही चला गया। आपको पता है किसी मुल्क ने, अमेरिका तक ने हसीना वाजिद का वीजा मंसूख कर दिया है, क्योंकि वो इंडिया की एजेंट थी। इंडिया के कहने पे जो उन्होंने बांग्लादेश की अवाम के ऊपर 15 साल में जुल्म किया है, वो आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। नौजवानों ने उसके अंडर गारमेंट्स भी हवा में ऐसे लहराए हैं जैसे वो कोई ट्रॉफी जीत के आगे हो, कोई तमगा लेके आगे। जिनके खानदान उसने तबाह बर्बाद कर दिए, उन लोगों के अंदर आग थी, आग को तो ठंडा करना था ना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक हूँ जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि बांग्लादेश में तख्ता उलटने के बाद अब सिविल वार शुरू हो गई है। शेख हसीना वाजिद के घर तक पहुंच गए हैं नौजवान, क्या कहेंगे आप इस पर? बात इस तरीके से है कि जब हसीना वाजिद थी जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश के, उसने बड़े जुल्म किए हैं इंडिया के साथ मिलकर, इंडिया की जंड बनकर पाकिस्तान के मुखालिफ चलती रही सारी उम्र। आज हमें देखने का आया कि पाकिस्तान का झंडा बांग्लादेश में लग रहा है। देखो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, इंडिया का तो नारा नहीं लगा रहे हैं ना। इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं वो लोग। वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। तो पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के सदके बना हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं उसको बता दूं, आपकी किसी जगह में नहीं है। अमेरिका ने ना इनकारी कर दी है, लंदन ने इनकारी कर दी है। वो सोरन ने बेगुनाह लोगों को लटकाया है, बुजुर्गों को सजाए मौत उसने दी है, मुसलमानों को। किसके कहने पर? इंडिया के कहने पर। मुश्तिल उनको खुश करने पर, मोदी को खुश करने पर। अफसोस की बात है, तुम अगर मुसलमान होती सच्चे दिल से तो तुम्हें पाकिस्तान भी बना देता। मुश्तिल नौजवानों ने उसके अंडर गारमेंट्स भी हवा में ऐसे लहराए हैं जैसे वो कोई ट्रॉफी जीत के आगे हो, कोई तमगा लेके आगे हो, उसके बुरा हवा में लहराते रहे हैं। इस पर क्या जो मुसलमान थे ना लोग, जिनके वलदैन शहीद किए गए, जिनके खानदान उसने तबाह बर्बाद कर दिए, उन लोगों के अंदर आग थी, आग को तो ठंडा करना था ना उन्होंने। कभी वो हसीना वाजिद मोदी के पास गई है। अगर सच्ची मुसलमान होती तो किसी मुसलमान मुल्क के पास जाती ना, मोदी उसको क्या बना देगा। कब तक मोदी दे देगा उसको पना? हमारे पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी को, ये ना समझो कि बांग्लादेश में गड़बड़ है या कुछ है। बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तान मुसलमानों के भाई हैं। बांग्लादेश के मुसलमान हमारे दिल के टुकड़े हैं। हम मुसलमान लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। हम मोदी तुमको बताना समझते हैं। हमारी पाक आर्मी की तरफ तुमने हमारी आंख से भी देखा तो हम आंख निकालना जानते हैं। और मोदी मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ। तुमने उस दिन बयान दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। और मोदी मैं तुम्हें कैसे कैसे बार समझाऊं, 50 दफा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम तो नन्ना तो नहीं हो, तुम मुन्ना तो नहीं है, तू कट्टा है, कट्टे से भी तुम बढ़ता रहो। इसलिए तुम हर तरह जब पाकिस्तान का नाम आता है तुम उसकी मुखालफत करते हो हर स्टेज पे। तुमने कहा सनद में हमने करारदाद पास हो गई है चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में, और इंशाअल्लाह ताला 10 करारदादें पास करो। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, पाक फौज के नौजवानों के साथ खड़े जो बॉर्डरों पे ड्यूटी करते हैं, सीने पे गोलियां खाते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। बंगालियों ने हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो भी जला दिए हैं। हिंदुओं के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ वो जो है वो घेरा तंग कर लिया है। ये बंगालियों ने जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुसलमान है, जज्बा उठ के है मुसलमान का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मुदस्सर खान है जी। मुदस्सर साहब क्या करते हैं आप? मैं तो फिलहाल फ्री हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि बांग्लादेश में तख्ता उलटने के बाद अब सिविल वार शुरू हो गई है। नौजवान जो हैं वो बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के घर तक घुस गए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, घर में तो घुसना चाहिए था। उनके जो मुतालबात थे वो माने नहीं गए। उन्होंने वार्निंग पे वार्निंग दी कि हमारे जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाए। तो वजह यह है कि मुतालबात ना तस्लीम करने की वजह से जो 15 साल हुकूमत थी वो डिक्टेटरशिप थी, जो उन्होंने एक जमहूरियत के नाम पे जो उन्होंने गैर कानूनी गैर अखलाकी काम किए हुए थे। तो ये नौजवानों को मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने उनके घर में घुस के चीजें ऐसे लहराई हैं जैसे कि वो तंबाकू जीत के आए हुए हैं। क्योंकि शेख हसीना वाजिद के अंडर गारमेंट्स लहराए गए, उनके जो ब्रा वगैरह थे उन हवा में ऐसे लहराए गए हैं जैसे
से उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत ली हो, कोई तमगा जीत लिया हो, तो क्या आप एक पाकिस्तानी मर्द होने की नाते आप मुझे बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या कहें? नहीं जी, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि ख़वातीन की जो इज़्ज़त है वो हमारी अव्वल तरजीह है। हम ख़वातीन को जो हमारे कुरान में इज़्ज़त दी गई है, जो हदीस में दी गई है, हम उससे ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। ख़वातीन हमारी माँओं की सूरत में भी है, बहनों की सूरत में भी है, तो हम इस बात का जो है ना उसका मुखालफत करेंगे कि उन्होंने जो ये अपनी उनकी प्राइवेट कोई चीज़ें हैं उनको लहराया है, ये उन्होंने गलत किया है। बांग्लादेश के जो मुश्तइल नौजवान हैं उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है, उनके मंदिर को जला दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, ये तो होना था, ये जिधर का मोहरा था उधर ही चला गया। आपको पता है किसी मुल्क ने, अमेरिका तक ने हसीना वाजिद का वीज़ा मंसूख कर दिया है, क्योंकि वो इंडिया की एजेंट थी। इंडिया के कहने पे जो उन्होंने बांग्लादेश की अवाम के ऊपर 15 साल में जुल्म किया है, वो आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। वो इंडिया की एक एजेंट बैठी हुई थी, जिस तरह इंडिया उसको कह रहा था वो इस तरह कर रही थी। आखिर नौजवानों की फतह हुई है, नौजवानों ने अपना हक लिया है। मैं बांग्लादेश के नौजवानों को एक सलूट पेश करता हूँ कि आप इसके काबिल थे कि आपने अपने जो मुतालबात है वो मनवाए हैं। मनवाए इसलिए है कि जो मतलब है ये नाइंसाफियाँ जुल्म हो रहे थे 15 साल से इस बांग्लादेश में, तो नौजवानों ने ये उससे मतलब है इक़्तिदार छीन के ये साबित किया है कि नौजवान जो है वो बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है। अगर नौजवान अपनी आय पे उतर आए तो वो किसी तख्त को, किसी महल को नहीं देखते। तो इसलिए कहते हैं कि नौजवानों के जो मुतालबात जायज़ होते हैं उनको तस्लीम कर लिया जाए। और अभी ये पाकिस्तान में जो हालात हैं, हमारे पाकिस्तान में जो अभी खान साहब के ऊपर बिना वजह उनको जेल में डाला हुआ है, आपको पता है जो भी अदालत में केस जा रहा है वो उड़ जा रहा है, क्योंकि गैर अखलाकी गैर कानूनी काम है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक पाकिस्तानी होने के नाते, खुदारा आप मिल बैठ के एक बात करें, आओ इस मुल्क को संवारें, आओ इस कौम को संवारें, आओ इस मुल्क की खिदमत करें, आओ अपने इदारों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ऐसे कोई कदम ना उठाएं जो हमारे इदारों में और पाकिस्तानी कौम में खलीज जो ज़्यादा हो जाए।